चलिए, सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा आता है? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा आता है? दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा? जब या तो आप क्या कर रहे हो, बोलकर या लिखकर अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हो, है ना, एक्सप्रेस कर रहे हो। आप अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? या तो बोलकर या लिखकर। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट if the terms are expressed by words or by writing, that provides that if a proposal or acceptance of any promise made in the promise is said to be an express। तो सर आप अगर लिख कर या फिर बोलकर अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया जी? एक्सप्रेस हो गया। चलिए, नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मैम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये इसमें बड़ा डाउट रहता है मैडम, प्लीज बता दो। अभी 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 बताते हैं। देखो, इम्प्लाइड मतलब मान लिया जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हो। मान लिया जाता है कि आप ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हो। कैसे कैसे मैम, कैसे? लेट सपोज आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, ठीक है। ये है एक रेस्टोरेंट, आप यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हो, ठीक है। ये आपके आगे की टेबल है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई वेटर आया और आपने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आप और वो रेस्टोरेंट वाला एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो। आपने कुछ बोला नहीं कि मैं पेमेंट दूंगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर करने से ही आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो दिस आर कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जाम्पल, लेट सपोज आपने आप कहाँ गए? आप कहीं ट्रेन से घर आ रहे हो, ठीक है। आप ट्रेन से घर आ रहे हो तो कूली पीछे पड़ जाते हैं ना, कूली कि सर 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 क्या मैं आपका बैग उठाऊं? प्लीज प्लीज बैग उठा के चलता हूँ। आपने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ना आपने बोला हाँ उठा ले, ना आपने बोला कि मत उठा, ना आपने उसको लिख के प्रेजेंट किया। आपने सिर्फ एक्सप्रेशन दिया, है ना। जब आप सिर्फ एक्सप्रेशन देते हो तो इट मीन्स व्हाट, कि आपने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। अगर वो कूली आपका बैगेज उठा रहा है, सो यू मस्ट पे टू दैट कूली, ठीक है। लेट सपोज आप क्या होता है, आप किसी शॉप, आप किसी कहीं और वॉक कर रहे हो, ठीक है। आप घर के बाहर वॉक कर रहे हो, तो हुआ क्या, एक चाय का ठेले वाला था, एक चाय का ठेले वाला था। वो क्या कहता है, साहब एक कप चाय बना दूं क्या? एक कप चाय बना दूं साहब? आपने क्या बोला? तो व्हाट इज दिस? आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, नॉट विद द वर्ड्स, नॉट विद द रिटन वर्ड्स, बट दिस इज इम्प्लाइड। अगर वो चाय आपके लिए लेकर आ गया तो यू हैव टू पे फॉर दैट टी। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं सर? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहां पर वर्ड्स भी नहीं होते और जहां पर रिटन कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। ना तो वर्ड्स में बोला जाता है, ना मुंह से बोला जाता है हाँ 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 मैं चाय पीऊंगा, ना ही लिख कर बताया जाता है कि मेरे को चाय बना दे। बट कुछ इम्प्लाइड, कुछ हमारे एक्शंस होते हैं। देखो, most often amplification is by actions or by conduct of parties or the course of dealing between them। Understood? चलो, नेक्स्ट आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। मैम टैसिट मतलब अभी आपने बताया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, बट सर टैसिट होता है बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। मैडम क्या पढ़ा रहे हो? और कितना चुप होए, बोल भी नहीं रहे। अब तो बोलना भी बंद कर दिया, लिखना भी बंद कर दिया। सर अब आप एक्शन देना भी बंद कर दो। अभी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या दिया था? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आपने कंडक्ट दिया था, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आप एक्शंस दे रहे थे कि हाँ चल ठीक है, एक्शंस दे रहे थे। बट टैसिट मतलब साइलेंट,
टाइसिट मतलब साइलेंट, कि आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, जैसे कि एंड क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी अ कैश इज विड्रॉल बाय अ कस्टमर फ्रॉम द एटीएम मशीन। क्या एटीएम मशीन को हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, 10,000 रुपये निकालना, वो चालू हो जाता है ना। तो आपका साइलेंट कम्युनिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू एटीएम मशीन। अगला है जैसे कि फॉल ऑफ हैमर। अगर आप किसी ऑक्शन में गए हो, ठीक है, उसने बोला बोलियां जहां लग रही हैं, ठीक है, तो उधर क्या हो रहा है, अगर आपने कुछ एसेंट नहीं दी तो वो क्या करता है, बोली चली गई, लेट सपोज 1 करोड़ की, 1 करोड़, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, क्या करता है, हैमर मार देता है, देखा ना, हथौड़ा मार देता है। उस हथौड़ा मारने से ही दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया सेल तो हो चुकी है। जैसे ही फॉल ऑफ हैमर हुआ तो सर सेल हो जाती है, एंड इट इज विद इन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, चलो आगे क्या कहता है हमारे पास, क्वाजी 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 कॉन्ट्रैक्ट। मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। एक तो है, एक तो अभी हम बात कर रहे थे ना, ए पार्टी है, बी पार्टी है, आपस में ये बाइक खरीदना और बेचना चाह रहे हैं, यही बातें कर रहे थे ना हम। यहाँ पर सर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करने का, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। बट हुआ क्या मैं किसी मॉल में गई शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, मैं किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई, मुझे कोइंसिडेंटली किसी का वॉलेट नीचे गिरा हुआ मिला, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मुझे उस वॉलेट को उसके ऑथराइज्ड पर्सन को, उसके रियल ओनर को वापस देना है, ठीक है। सर क्या मेरा इंटेंशन था कि मैं उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करूं, क्या मैं चाहती थी कि मैं उसको कुछ रिटर्न करूं? जी नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का। बट लॉ ने मुझे एंटर कराया, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। देखो, अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं उसको कुछ रिटर्न करने नहीं गई थी, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट साथ एंटर होने के लिए नहीं गई थी। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ क्रिएट करता है इसको। द लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। Such obligations are known as quasi contract. In other words, it is a contract in which there is no intention. सर क्या मेरी इंटेंशन थी कि मैं सॉरी कि मुझे ऐसे ऐसे वॉलेट मिलेगा और मैं उसको वॉलेट देने जाऊंगी, क्या ऐसी मेरी इंटेंशन थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्या पता मुझे किसी का वॉलेट मिल जाएगा, राइट? तो मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी ऑन द पार्ट ऑफ ईदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बट लॉ इम्पोजेस कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर और द लायबिलिटी, ये सेम एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है जी, तो दीज ऑल आर कॉल्ड अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। एज द नेम सजेस्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं सर? जो आप ई कॉमर्स वेबसाइट से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, कुछ बैग ऑर्डर किया, व्हाट आर दीज आर द ई कॉन्ट्रैक्ट्स। When a contract is entered into by two or more parties using electronic means, क्या electronic means? Such as emails या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो those are called ई कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हमारे को 4 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। पहला सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की मान लिया जाता है हमारे
कंडक्ट से, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन से कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता बट स्टिल लॉ ने मुझ पे कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज कर दिया होता है। नंबर 4 ई कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट से अब आगे आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस भी कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करा गया है। थर्ड पॉइंटर है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हमें कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, that is executed contracts, and the next one is executory contracts। अच्छा अब आ जाओ, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? द कंसिडरेशन इज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट ना, एग्जीक्यूट हो चुका है बोले तो, या तो उस एक्ट डन हो चुका है, जो भी काम करने के लिए कहा था ना, ए ने बी को बाइक देनी थी, बी ने दे दी बाइक, खत्म हो गया ना भाई, एग्जीक्यूटेड, ईडी लगा है पीछे, पास्ट टेंस हो चुका है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और द फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस का मतलब मना कर दिया, ए मना कर रहा है मैं नहीं देने वाला तेरे को बाइक, मना कर दिया, या तो जो एक्ट करना था वो हो चुका है, या अगर उस बंदे ने मना कर दिया, मनाही हो चुकी है और उस मना करने की चीज को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो सर दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या होता है मैडम ये क्या होता है बेटा? जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि लेट सपोज मेरे सेम एग्जांपल में चलते हैं, ये है ए, ये है बी पार्टी, इसने बोला कि बाइक देनी है, ठीक है, बी ने बोला ठीक है भाई मैं तुझे 50,000 रुपये दे दूंगा और तू मुझे बाइक दे दे। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये था ए, ध्यान से देखो, ये है ए और ये है बी। इस ए ने क्या कर दिया, इस ए ने बाइक तो दे दी, बट बी ने अभी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज दिए। कितना देना बाकी है सर, कितना देना बाकी है? 30,000 रुपये देना बाकी है। तो जब तक कंसिडरेशन मिसिंग है, जब तक कुछ पार्ट मिसिंग है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, देन इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली। कंसिडरेशन जब फ्यूचर में दिया जाएगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा जाएगा? फ्यूचर में ही दिया जाएगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनिलेटरल होते हैं सर, हाँ उसकी भी बाइफर्केशन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यूनिलेटरल मतलब एक पार्टी, यूनि मतलब एक पार्टी के पार्ट से ही कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है, एक पार्टी सिंगल पार्टी, ठीक है, सिंगल पार्टी, वन पार्टी, एक पार्टी के पार्ट से ही कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पेंडिंग है। या फिर बायलैटरल मतलब बोथ पार्टी, दोनों पार्टी के पार्ट से ही कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पेंडिंग है। अब जो मैंने ऊपर वाला एग्जांपल दिया है, मुझे फटाफट से बताओ कि इस एग्जांपल ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है या बायलैटरल? फटाफट से बताओ, इस एग्जांपल में ये यूनिलेटरल है या बायलैटरल? द आंसर इज यूनिलेटरल। क्यों? क्योंकि ए ने तो बी को दे दी बाइक, काम खत्म हो गया, लेकिन बी ने ही सिर्फ 30,000 रुपए देने बाकी हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। बायलैटरल कब हो जाएगा? लेट सपोज ए ने बाइक तो दे दी, बट ए ने कुछ रजिस्ट्री के पेपर्स अभी होल्ड कर लिए। लेट सपोज अगर ए ने कुछ रजिस्ट्री के पेपर्स, है ना, कुछ ट्रांसफर पेपर, कुछ भी व्हीकल्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कुछ होल्ड कर लिए, उसने कहा मैं तब दूंगा जब तू 30,000 रुपये देगा, तो यहां पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया बायलैटरल, दोनों के पार्ट से ही कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? पेंडिंग है। बात समझ में आ गई है? तो अगर मैं फटाफट से रिकॉल करा दूं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने क्या क्या कौन कौन से टाइप्स पढ़े हैं सर? हमने 3 बेसिस पढ़े हैं जिसके बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करा गया है। पहला इन्फोर्सिबिलिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। इन्फोर्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस
एंड फॉर्मेशन, इनफोर्सिबिलिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। इनफोर्सिबिलिटी की बेसिस से पहला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, दूसरा वॉइड, तीसरा वॉइडेबल, फोर्थ इलीगल, फिफ्थ अनइनफोर्सिबल। On the basis of formation, express contract, then implied contract, quasi contract, and then e contract, e-commerce contract. नेक्स्ट परफॉर्मेंस के बीच में एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी बोले तो या तो एक साइड से है यूनिलेटरल, दो साइड से या तो बायलेटरल। चलिए